मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस पास्ट टेंस। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था प्रेजेंट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट के बारे में। ओके, टेंस को हमारे कितने टाइम्स में डिवाइड किया गया था? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम आ गए नेक्स्ट पास्ट पर, तो हम पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? भूतकाल। तो सबसे फर्स्ट बच्चों हम पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पास्ट इंडेफिनिट की आईडी क्या होती है बच्चों? ता था, ते थे, ती थे। जिस भी सेंटेंस के हिंदी ट्रांसलेट में लास्ट में ता था, ती थे, ते थे आता है, वो टेंस हमारा कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट आईडी इसकी होती है आ, ई, ए। अगर सेंटेंस के लास्ट में आ, ई, ए होता है तो वो टेंस भी हमारा कौन सा कहलाएगा? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर द आईडी ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अब हम आते हैं इसकी फॉर्मेशन पर। बहुत इजी सी फॉर्मेशन है बच्चों। फॉर्मेशन में क्या करना है? ओनली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर चेंज आया वर्ब की सेकेंड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में है बच्चों, वे आगरा गया। आईडी पर पहले हम आईडी चेक करते हैं, गया, आ गया लास्ट में, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ही सब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की वीडियो दी गई थी। आप सभी ने वीडियो देखिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे सब्जेक्ट क्या है। जो पर्सन काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या क्या, कहाँ, क्या किया उसने? गया, जाने का काम किया, ठीक है, वो वर्ब है। और कहाँ गया? आगरा गया, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब। ओके, अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में। सब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट हमें सब्जेक्ट लिखना है। हमने सब्जेक्ट लिखा ही। नेक्स्ट हमें लिखनी है बच्चों वर्ब। तो वर्ब गया को हम सेकंड फॉर्म क्या होती है जाने की? गो की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वेंट। क्या होती है? वेंट। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ओके, तो हमने वेंट लिखा। कहाँ गया? आगरा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आगरा, टू आगरा। ओके, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ये सिंपल की फॉर्मेशन थी बच्चों। अगर सिंपल सेंटेंस आता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये सिंपल टेंस की आपकी फॉर्मेशन है। आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम क्या डिस्कस करते हैं बच्चों? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब की। अब डिड नॉट, क्या लगाएंगे इसके अंदर हम? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन है। सभी टेंस की फॉर्मेशन आप अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको टेंस बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। वे आगरा नहीं गया। बच्चों, नेगेटिव से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें नो का सेंस आएगा। तो वे आगरा नहीं गया, क्या है? ये आगरा है। ओके, वे आगरा नहीं गया, तो इसमें ये आपको पता है सब्जेक्ट है, ये आपको पता है वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट का सेंस आ गया, मीन्स ये नेगेटिव है। नेगेटिव की फॉर्मेशन आपको पता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट ऐड करना है। आपने डिड नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की थर्ड फॉर्म बच्चों फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो गो होगी। और कहाँ गया? आगरा, तो टू स्कूल। ये हमारा क्या बन गया बच्चों? नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम किस पर? इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव से ही बच्चों क्या है कि मतलब इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, क्या के सेंस है? तो फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों होगा क्वेश्चन मार्क? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम खेलते थे? तो बच्चों थे आ गया, मतलब क्या आपको पता है कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इस टेंस को क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ओके, सबसे फर्स्ट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? तुम, तो हमने यू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? प्ले।
प्लेड सेकंड फॉर्म होती है, पर हमें यहाँ क्या ऐड करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने प्ले लगाया, प्ले लिखा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस बन गया डिड यू प्ले, क्या तुम खेलते थे, डिड यू प्ले, क्या तुम खेलते थे। इसके बाद नेक्स्ट होता है बच्चों आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना होता है हमें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटेरोगेटिव से पता चला नेगेटिव मतलब कि नो का सेंस भी होगा। तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले फॉर्मेशन देखते हैं हम, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस क्या हुआ हमारा, ये हमारी फॉर्मेशन हो गई, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो क्या के सेंस का आया है हमारा, तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे वो आगे आ जाएगी, डिड सब्जेक्ट यू, इसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट, क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट खेल रहा है। तो सेंटेंस क्या हुआ बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। ये आपका क्या बना बच्चों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आपका पास्ट टेंस जो है, पास्ट इंडेफिनिट के हमने 4 सेंटेंस बना लिए, कंप्लीट हो गया है पास्ट। अब आपको कुछ होमवर्क है जो कि बच्चों प्रैक्टिस के लिए दे जा रहा है। आपको अगर इन टेंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर कर सकते हैं बच्चों। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको हमने ये क्या दिया है, आपको वर्क दिया है, आपको इसे अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।